नमस्ते। बिल्ट इज द गोल्डन टार द फ्रेम चाइल्ड बॉर्न। धरती और आकाश को जोड़ने वाली वह कड़ी, स्वर्णिम सेतुबंध, वह बन गया है। वो परम का आश्वासन सावित्री को कि तुमने वह कर दिया जिसके हेतु तुम आई थी। और साथ ही नई सृष्टि, फ्लेम चाइल्ड, वही चैत्य जो अब तक मन, प्राण और शरीर के आधार पर कर्म करता था, अब वो एक नई चेतना को धारण करके, फ्लेम चाइल्ड, वो इस संसार में एक नई रचना प्रारंभ होगी। अब यहाँ एक जो फॉलो करता है इसके बाद जो पैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। सावित्री जगन माता का अवतार हैं, तो उन्हें क्यों बताया जा रहा है कि ये सब हो गया है? कई लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि वो तो डिवाइन मदर है, तो डिवाइन मदर तो ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है। तो यहाँ श्री अरविंद बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से उनके कुछ कन्वर्सेशन जहाँ वो अवतार के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक अवतार को उतना ही ज्ञान के फ्रेम में वो उतरते हैं जितना उनके काम के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि वो उसका अतिक्रमण कर देंगे तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा। जैसे श्री कृष्ण, क्या उनको सुपर माइंड के बारे में नहीं मालूम था? निश्चित रूप से, लेकिन उसको वेल करते हैं, ही इज ऑल्सो द डिवाइन। श्री रामा तो, लेकिन वो उस फ्रेमवर्क में उतरते हैं जिसमें उनको काम करना, और वो वेल कर देते हैं बाकी सब कुछ उसके आगे। क्योंकि धरती पर मैनिफेस्टेशन के जब मैनिफेस्टेशन में काम होता है तो उतना ही ज्ञान दिया जाता है। ये अवतारों के साथ भी उतना ही सत्य है जितना हर व्यक्ति के साथ। हम सबकी एक सीमाएं निर्धारित करती प्रकृति, जिससे डिसऑर्डर ना हो। तो जो इन सीमाओं के बाहर जाते थे वो तो फिर संन्यास का मार्ग की आप रहिए, आप तो सब सीमाओं के बाहर चले गए। लेकिन जो अवतार होते हैं वो सीमाओं को बढ़ाते हैं, एक नई कड़ी जोड़ते हैं। तो उसके आगे उनको पता होता है, ऐसा नहीं है दे कैन ऑलवेज अनवेल दैट नॉलेज, पर वो उसका अतिक्रमण जानबूझकर नहीं करते। लेकिन यहाँ तो उन्होंने अज्ञान की सब सीमाओं का अतिक्रमण हो गया है, नई सृष्टि का प्रारंभ हो गया है, और सावित्री को परम आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि वो तो उस घर को त्याग कर यहाँ पर उतरी हैं। श्री अरविंद दी मदर में बताते हैं यही बात कि अपने मन से तुम माँ को जज नहीं करना, क्योंकि वह अभी शी इज नॉट ऑल अबव, शी हैज डिसेंडेड हियर इनटू द पोर्टल्स ऑफ फॉल्सहुड। तो उसमें जब डिसेंड होके जब कार्य होता है तो वहाँ सुप्रीम स्वयं को ही वेल करके आते हैं, नहीं तो वो संभव ही नहीं है, काम वो हो ही नहीं पाएगा। अब अगर सीधा प्रकाश उतर आए अंधकार में तो रूपांतरित नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये रूपांतरण का काम है, ये प्रोग्रेसिव काम है, और जैसा हम लोगों ने देखा जगन माता स्वयं को वेल करती हैं। अब हम अगर कनेक्ट करें तो सावित्री का जन्म होता है, एक विशेष प्रयोजन से जन्म होता है। फिर सावित्री धीरे धीरे अपने अंदर की दिव्यता को के साथ एक होती हैं। चैत्य सत्ता, उसका मिशन, ये सब वो रीडिस्कवर करती है, मनुष्य के लिए पथ खोलती हैं। उसके बाद सत्यवान से उनका प्रेम विवाह, जहाँ उनका अत्यंत मानवीय रूप सामने आता है, क्योंकि अवतार इज ऑलवेज ए डबल फिनोमेना, ह्यूमन एंड द डिवाइन। उसके बाद सत्यवान की मृत्यु, तदोपरांत सावित्री धीरे 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 वो चैलेंज ऑफ डेथ उनके अंदर से उस परम अमृत तत्व को प्रकट करता है, क्योंकि वो डेथ का चैलेंज है कि मैं तभी छोड़ सकता हूँ सत्यवान अगर तुम मुझसे बड़ी हो, बेसिकली। तो वो धीरे धीरे अंत में वो रिवील करता है कि ये तो डिवाइन मदर हैं, दैट आई मे वर्शिप यू। लेकिन उसके बाद भी अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि केवल एक सत्यवान की बात नहीं है, वो श्री अरविंद यहाँ पर सावित्री में प्रकट करते हैं। सावित्री कहती है मुझे सबके लिए चाहिए। तो वहाँ पे भगवान उनको पहले बताते हैं कि ये बहुत कठिन है जो तुम चाह रही हो, सत्यवान के साथ इमॉर्टल फेलिसिटी में आ जाओ, अनंतता में आ जाओ, सचेतन रूप से, बिना अपनी सत्ता को खोए हुए। जैसे नारद हैं, एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु के साथ निवास करते हैं। जब तक प्रलय नहीं होती, महाप्रलय, तब तक वो उनके साथ हैं। तो ये स्टेटस एक संभव है। सावित्री कहती नहीं, मुझे मनुष्य के लिए वरदान मांगने हैं। तो तब हमने पढ़ा कि वरदान का वो पार्ट अंत में वो कहते हैं कि तुमने वह काम चुना जो अब आश्चर्य की बात है, चुना मतलब सावित्री सब जानती है तो चुना क्यों? तो वो वेल की जाती है नॉलेज, कॉन्शियसली चुनना होता है, क्योंकि जब वो ऐसे चुनाव करेंगी तब आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चुनाव का मार्ग खुलेगा।
अदरवाइज तो क्या है, फिर सावित्री बस आई और एकदम सुप्रामेंटल होके चली गई, तो जो आने वाले लोग हैं उनके लिए वो असंभव हो जाएगा फॉलो करना, तो वो उसी प्रोसेस से जाती हैं। तो जो सावित्री चुनती हैं, जो भी साधक या योगी यह वर्ण करेगा, उसके साथ भगवान क्या क्या होगा उसका हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। और अब आगे वो स्वयं सुप्रीम बता रहे हैं कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर ये बात आती है कि तुम कौन हो। सावित्री को तो पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो अपनी परम सत्ता में, लेकिन वो जब नेचर के फ्लो में उतरती हैं, सृष्टि में उतरती हैं, और अब उन्होंने अवतार रूप में धारण किया है, तो फिर वह वाला एस्पेक्ट है वो रिवील कर रहे हैं। सावित्री कौन है, सत्यवान कौन है। इसमें एक चीज़ और हमें पकड़नी है कि एक हमारी सरफेस पर्सनालिटी है जिसको हम जानते हैं, जिससे आमतौर पर लोग परिचित होते हैं, लेकिन एक हमारा एक गहरा सत्य होता है जिसको हम नहीं जानते, जिसको भगवान जानते हैं, और भगवान उसके आधार पर कार्य करते हैं। उसके आधार पर वो जीवन में चैलेंजेस देते हैं, उसके आधार पर हमको प्रगति की ओर ले जाते हैं। और चूंकि हम उस सूत्र को नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए कई बार हमको भगवान का एक्शन नहीं समझ में आता है। माता जी के साथ भी ऐसा कई लोगों को कि इसके साथ आप, इस व्यक्ति के साथ इतना आप क्यों इंडल्ज कर रहे हो, उस व्यक्ति को आप इतना अधिक इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, लोगों को नहीं समझ आता था। लेकिन माँ की दृष्टि बिल्कुल भिन्न। एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं प्रणब दा के बारे में। तो लोग पूछते थे कई बार, तो माँ उनके बारे में लिखती हैं, ही हैज डेलिबरेटली, इफ ही वांटेड, अगर वो चाहते तो वो सारे, वो इंटेलेक्चुअल ये सब कुछ हो सकते थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर वो वेल करके सबसे कठिन कार्य लिया। साइकिक, फुल्ली डेवलप्ड साइकिक विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइकिक। तो ये कार्य तो सबसे दुरूह है। तो आप देखेंगे कि चूंकि उनका ये चुनाव है, अब ये दादा नहीं जानते बाहर से, माँ उनको लिख करके बता रही हैं। तो अब नेचुरली जब चैलेंजिंग काम है तो कृपा भी उसी प्रकार से साथ में चलती है। लेकिन बाहर से कोई देखे तो लोगों को नहीं समझ में आता है कि भाई ऐसा क्या है। ही इज ऑफकोर्स ग्रेट, लेकिन इतना अधिक माँ ने उनके ऊपर इतना स्नेह प्रेम की छाया कृपा क्यों बरसाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम अब सावित्री सत्यवान को यह बता रहे हैं कि तुम कौन हो। यहीं पर कौन है सत्यवान, कौन है सावित्री, यहाँ पर लास्ट में जैसे एक एपिक होती है, ये बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से दिखा है। नॉर्मली आप देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी ड्रामा जो होता है उसमें आप बहुत शीघ्रति शीघ्र आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है, थोड़ा बाद में कि भाई हीरो कौन है। इंग्लिश पिक्चरों में ये प्रॉब्लम होती थी, अंत तक पता नहीं चलता था हीरो कौन है विलेन कौन है, अगर आप बड़े क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं था उसमें कि भाई जो बच गया वो हीरो है। हमारी फिल्मों में ये है कि लास्ट है जो बच गया, लेकिन नहीं पता चलता था। तो यहाँ पर एंड में अब रिवील किया जा रहा है कि वास्तव में कौन है सावित्री और कौन है सत्यवान। सत्यवान कौन है? वह डिवाइन ही है जिन्होंने हमारी सोल इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन हु हैज बिकम दिस सोल। तो सत्यवान इज द सोल ऑफ मैन असेंडिंग टुवर्ड्स हिज ओन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। सुप्रीम लॉर्ड जो चैत्य सत्ता बनते हैं या भ्रूण के रूप में आते हैं। और डिवाइन मदर कौन है? वो ईश्वर की वह शक्ति है जो सारे संसार को उस ओर ले जा रही है। यानी दोनों का तारतम्य देखिए। सोल ऑफ मैन हैज टू रीच दैट पॉइंट, वहां तक पहुंचना है, उसको रिकवर करना है अपनी लॉस्ट डिविनिटी कि मैं कौन हूं, सोहम अस्मि तत्त्वमसि, मैं तो ईश्वर हूं। अब कौन ले जाएगा? वो तो आ गया यहां पर। डिवाइन मदर प्रकृति बन जाती है। प्रकृति भी कैसी? जड़ प्रकृति बन जाती है, क्योंकि वो जहां खड़ा है उस भूमि पर उनको आना है। अब जड़ प्रकृति क्या करती है? एक समय तक नचाती रहती है सोल को, सारे अनुभव देती है इधर उधर, और वो बंधा हुआ खींचा चला जा रहा है। इसका वर्णन है सीक्रेट नॉलेज में। वो जहां प्रकृति घसीट कर ले जाती है वो सोल चली जाती है, और धीरे धीरे सब अनुभवों से पोषित करके, क्योंकि इस प्रकृति के पीछे कौन है? सुप्रीम की फोर्स, डिवाइन मदर ही है, शक्ति वही बनी है। अब वो प्रकृति कहती है अब तू तैयार हो जा, आई एम सेंडिंग यू टू दी हायर ग्रेड। तब डिवाइन मदर प्रकट होती है, वो उस सोल को वरण करती हैं। तो यहाँ जो मैरिज है, इट्स ए मिस्टिक मैरिज। वो सोल उनको वरण करती है और डिवाइन मदर उसको वरण करती है। अब वहाँ से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, और उस नई यात्रा में चैलेंज भी उतना बड़ा है
और सबसे बड़ा चैलेंज है उसमें मृत्यु जो डिनाई करेगी. सोल को एस्केप अलाउड है, लेकिन फुलनेस ऑफ डिवाइन लाइफ अलाउड नहीं है, जिसके लिए वो आई है. तो यहां पर अब पूरी कहानी बैठ जाती है सही जगह कि केवल बात ये नहीं कि मृत्यु से बचना, बात यह है कि यहां पर दिव्य जीवन को मैनिफेस्ट करना, जो तब तक संभव नहीं है जब तक हम मृत्यु अचित अज्ञान अंधकार के कब्जे में है. तो वहां से हम छूटने के बाद भी अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी बात परम सावित्री को वरदान के रूप में दे रहे हैं. डिसेंड टू लाइफ विद हिम दाई हार्ट डिजायर्स. ठीक है, उनको उन्होंने अस्वीकार कर दिया बाकी सब. शी वांट सत्यवान फॉर द इमोर्टल सोल ऑफ मैन इन अर्थ ऑन अर्थ. तो कहती जाओ, डिसेंड टू लाइफ. ओ सत्यवान, ओ ल्यूमिनस सावित्री, आई सेंट यू फोर्थ ऑफ ओल्ड बीनीथ द स्टार्स. अब शेरविन से जब पूछा था, आई थिंक नगीन दोषी थे, एज ए यंग चाइल्ड, तो ही आस्क्ड कि आप दोनों अवतार हैं, ये तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन आप पिछले जन्मों में क्या थे? तो शेरविन ने कहा हम विभूति इसकी तरह थे. तो विभूति की तरह थे तो आप क्या कर रहे थे? तो कहते हैं हम संसार में आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार कर रहे थे. अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक विकास के लिए आप कार्य कर रहे थे विभूति. शेरविन कहते हैं उसको बताने के लिए हमें सारे संसार का आध्यात्मिक इतिहास लिखना पड़ेगा. तो ये जन्म जन्म से वो तैयार कर रहे थे, वो मार्क्ड हैं इसी प्रोजेक्ट के लिए. लेकिन ये ऐसे नहीं है कि अचानक वो आ गए और प्रकट हो गए. वो उसके लिए इस संसार के फ्लो और फ्लक्स में उतरते हैं, तभी तो वो गाइड कर सकते हैं. अगर वो अचानक ऊपर से आ जाए और यहाँ मनुष्य पीड़ित होते हुए छटपटाते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं, तो भगवान ऐसे थोड़ी ठीक है मैं तुम्हारा परम निधान हूँ, आ जाओ मेरे अंतर में. ये तो वो योग नहीं है, वो तो सारे चैलेंजेस के थ्रू मैनिफेस्टेशन की समस्या है. आई सेंट यू फोर्थ ऑफ ओल्ड बीनीथ द स्टार्स, ए डुअल पावर ऑफ गॉड इन एन इग्नोरेंट वर्ल्ड, इन ए हेज्ड क्रिएशन शट फ्रॉम लिमिटलेस सेल्फ. यानी जड़ प्रकृति, सीमित प्रकृति, हेज्ड क्रिएशन. ब्रिंगिंग डाउन गॉड टू द इनसेंटिएंट ग्लोब. काम क्या था तुम्हारा? इस कार्य के लिए मैंने तुमको भेजा है, भगवान को इस अचित इनसेंटिएंट, जहां चेतना नहीं है, उस ग्लोब में भगवान को स्थापित करना. लिफ्टिंग अर्थ बीइंग्स टू इमॉर्टैलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ माई नॉलेज एंड माई इग्नोरेंस. दोनों में तुम्हें कार्य करना है, दोनों अवस्थाओं में. वेयर गॉड इज अनसीन एंड ओनली इज हर्ड ए नेम एंड नॉलेज इज ट्रैप्ड इन द बाउंड्रीज ऑफ माइंड. तो एक तो है ज्ञान जहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जानते, गॉड इज अनसीन, एक रिलीजियस टेंडेंसी. और एक है जहाँ ज्ञान का उदय होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को लिमिटेड फॉर्मूलाज में, यह पथ वो पथ, ये पंथ वो पंथ, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, इसमें, या रिलीजन जिसमें हम बांध देते हैं उस असीम अनंत सत्य को. एंड लाइफ इज हॉल्ड इन द ड्रैग नेट ऑफ डिजायर. क्या वर्णन है! मतलब जैसे मछलियां पकड़ी जाती है ना, उसके बाद मछुआरा ले जाता है. अब मछलियों से पूछो क्यों पकड़ी करे, क्या हमको वो कीड़ा दिखा था, हमारी क्या गलती है, भूख लगी थी हमने कीड़े को पकड़ लिया. अच्छा, ऐसे ही कर करके सब मछलियां जाल में आती हैं. ये तो सारी वो है. दूसरी किंगफिशर, बगुला शिकार करता है मछलियों का, लेकिन उसमें भी एक बड़ा अद्भुत सत्य है. बगुला हिलता नहीं है और मछली हिलती रहती है. हिलती हिलती जैसी वो सरफेस कॉन्शियसनेस पर आती है, बस बगले की रेंज में आ गई. सरफेस कॉन्शियसनेस पर हम आए और ड्रैगनेट ऑफ डिजायर. तो ये दो चीजें. और उसके बाद एक बार वो ले गया तब तो फिर खैर ग्रेस तो छुड़ा सकती, वो एक अलग बात है. राजा सत्यव्रत जैसा मछली मुझे बचाओ, तो मछली कहती है. एंड मैटर हाइड्स द सोल फ्रॉम इट्स ओन साइट. सो कहती हैं
इन द वर्ल्ड ऑफ माई नॉलेज एंड माई इग्नोरेंस वेयर गॉड इज अनसीन एंड ओनली इज हर्ड ए नेम. भगवान है, किसी ने देखा, किसी ने देखा. ओपिनियन पोल हुई, बाद में साइंटिफिक अमेरिकन लिटरेचर आ गया कि भाई भगवान नहीं है. क्यों? क्योंकि देखा नहीं है किसी ने. एक आध सिर्फ इन्होंने देखा है तो वो शायद वो पागल होंगे, हेलुसिनेशन किया होगा. वेयर ओनली वी हैव हर्ड द नेम. And knowledge is trapped in the boundaries of mind, and life is hauled in the dragnet of desire, and matter hides the soul from its own sight. उसी के अंदर छिपा हुआ है. इसको अलग अलग ढंग से मिस्टिक्स कहते हैं ना, कस्तूरी का मृग जो फिर भी ढूंढे घास. उसी के अंदर छिपे हैं, लेकिन हमारी मर्त आंखें मॉर्टल साइट नहीं देख पाती हैं. यू, सावित्री को कह रहे हैं, यू आर माई फोर्स एट वर्क टू अपलिफ्ट अर्थ्स फीट. प्रारंभ से ही तुम्हें यह कार्य सौंपा गया है. तो माता जी एक जगह कहती हैं, सावित्री वॉज ए पार्शियल इनकारनेशन ऑफ द डिवाइन मदर. फिर वो बताती हैं कि वो तब से यही काम कर रही हैं. फिर वो बताती है, नाउ विद द प्रेजेंट फुल इनकारनेशन ऑफ द महाशक्ति. उस जगह आप माँ का एक रेवलेशन. तो ये इस बार ये चीज निश्चित हो गई है. तो युगे युगे जो बात है, संभवामी युगे युगे, भगवान आते हैं, एक सीमा तक ले जाते हैं, टू लिफ्ट मैन सोल. माई सेल्फ दैट मूव्स अप द इमेंस इंक्लाइन बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्पिरिट्स नाइट एंड डे. मतलब जिसको हम गुड और बैड कहते हैं, शेर उसको यूनिटी. स्पिरिट्स नाइट, जहां स्पिरिट ने स्वयं को छिपा लिया. स्पिरिट्स डे, जहां उसने रिवील कर लिया. ही, सत्यवान को कह रहे हैं, ही इज माई सोल दैट क्लाइम्स फ्रॉम नेसिएंट नाइट थ्रू लाइफ एंड माइंड एंड सुपर नेचर्स वास्ट टू द सुपरनल लाइट ऑफ टाइमलेसनेस एंड माई इटर्निटी हिड इन मूविंग टाइम. कितनी अद्भुत बात है कि इटर्निटी हिड इन मूविंग टाइम. संसार की जो गति है उसके पीछे एक ओरिजिनल ताल छंद लय वह है, वो दिव्य ताल छंद लय है, द लॉ ऑफ ट्रूथ, सरस्वती की वीणा. लेकिन बाहर में वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट होती जाती है. जैसे कोई म्यूजिशियन है, वो तो अद्भुत बजा रहा है, सुनने वाला कोई कोई नोट्स पे कहता है हाँ, बाकी फिर वो बगल वाले से कुछ बातें कर रहा है या वो नहीं पकड़ पा रहा है. ये जैसे होता है, तो वैसे ही भगवान जो ओरिजिनल लॉ ऑफ ट्रूथ संसार में प्रसारित करते हैं स्पंदनों के द्वारा, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तो वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर लेकिन उसके पीछे कहीं इटर्निटी का टच है. एंड माई इटर्निटी हिड इन मूविंग टाइम एंड माई बाउंडलेसनेस कट बाय द कर्व ऑफ स्पेस. प्योर फिजिक्स, स्पेस इज कर्व्ड बाय द कर्व ऑफ स्पेस. इट क्लाइम्स टू द ग्रेटनेस इट इज लेफ्ट बिहाइंड. कहाँ जा रहे हो भैया? सोल से कोई पूछे, हे पथिक कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ. घर से? अरे घर है ऊपर, वहाँ से गिर पड़ा था मैं. ज़्यादा एक्साइटमेंट में बालकनी के छज्जे से नीचे देख रहा था. क्या देख रहे थे? बहुत बड़े वहाँ अंधकार दिख रहा था. तो हमें लगा अंधकार क्या होता है, क्योंकि हमने तो घर में देखा नहीं था अपने. तो फिर हमने जंप कर गए. फिर क्या हुआ? हमारे पीछे पीछे हमारे माता पिता भी जंप कर गए. यही तो बताते हैं ना, नारद इसी तरह से बताते हैं कि once from the timeless self the spirit saw, the soul saw, and curious of a shadow thrown in the night, it longed to explore the adventure of time and space. जब उसने देखा ये क्या चीज है, शैडो तो हमें सब मिला यहाँ पे, शैडो तो हमने देखी नहीं, वो भी भगवान का खेल था. तो उन्होंने कहा जाओगे ढूंढने? हाँ प्रभु, ये तो लग रहा है देखने योग्य चीज है. अच्छा, फिर मैं चलूंगा साथ. आप चलोगे? फिर क्या बात है. आने के बाद पता चल रहा है वो उन्हीं की शैडो है. तो इट इज नॉट फाइनाइट, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, बाउंडलेस. तो वहां से जर्नी प्रारंभ होती है. इट क्लाइम्स टू द ग्रेटनेस इट इज लेफ्ट बिहाइंड. वेदों में ये लिखा गया है कि मनुष्य स्वर्लोक से गिरा है. स्वर्लोक इज रेज ऑफ द सन, बॉर्डर्स ऑफ द सुपर माइंड, ओवर माइंड उसका रेल्म है. और माता जी यही चीज कहती हैं कि उन्होंने मनुष्य को देखा है. कहाँ से गिरा है वो? फ्रॉम दैट रेल्म ऑफ द ओवर माइंड मनुष्य यहाँ गिरा है, क्योंकि उसको ओवर माइंड के आगे जाना है, सुपर माइंड को अपने अंदर एस्टेब्लिश करना है.
तो वहां से गिर के पूरी यात्रा करके वो वहां पहुंचेगा। तो गिराया क्यों नहीं? तो वो गॉड जैसा वैसे ही रहता एरोगेंस में। तो यहाँ भी तो एरोगेंट, हाँ उसको थोड़ा ज्ञान आता है, बड़ा एरोगेंट होता है, इसीलिए मुझे बार बार उसको गिराना पड़ता है मट्टी में। अब बहुत बार गिर जाता है तब कहता है प्रभु अब मैं समझ गया हूं मैं कौन हूं। तब भगवान उसको ले जाते हैं। सो माँ कहती है बार बार, सो दैट ही कैन लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। इट क्लाइम्स टू द ग्रेटनेस इट इज लेफ्ट बिहाइंड एंड टू द ब्यूटी एंड जॉय फ्रॉम विच इट फेल, टू द क्लोजनेस एंड स्वीटनेस ऑफ ऑल थिंग्स डिवाइन। वो वहां पर कुछ ऐसी चीज है जो वहां संभव नहीं थी, जिसके चलते वो यहां पर आता है। टू लाइट विदाउट बाउंड्स एंड लाइफ इलिमिटेबल, टेस्ट ऑफ द डेप्थ्स ऑफ द इनएफेबल्स ब्लिस, टच ऑफ द इमॉर्टल एंड द इनफाइनाइट ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनाइट। ये जो अनुभव है उसके लिए सोल आई। और चूंकि सोल अपने अंदर अनंतता को धारण करे हुए, इसीलिए वो इमॉर्टल है, लेकिन उसको टेस्ट भी इनफाइनाइट का चाहिए। तो प्रकृति ने एक तरीका बनाया, बोला ठीक है मैं तुझे बहुत सारे फाइनाइट लाइफ से गुजारूंगी, तो इस तरह से तू इनफाइनाइट को रिक्रिएट करेगा। अब यही देखिए ये जीवन में क्या होता है जब आपकी इवोल्यूशन द्रुत गति से होने लगती है। पता नहीं कई लोगों को ध्यान होगा नहीं होगा, मुझे याद है कि जब छोटा था पेरेंट जैसे होते थे तो उस समय बड़ी लाइफ ना एक रस सी होती, उनकी लाइफ में कोई नई चीज़ नहीं घटित होती थी, सेम स्टैंडर्ड स्टोरी होती थी। जो पेरेंट्स की उसी वेरिएशन के साथ बगल वाले की थोड़ी बहुत वेरिएशन होती थी। वो सो कॉल्ड एंड दे लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर, जॉब की, रिटायर हो गए, बच्चे हुए, यही जीवन चलता था। अब कितने जीवन में वो इस चीज़ को अनुभव, अगर उनको कोई कह दे कि अमेरिका, हाँ हाँ हमको पता है, वहाँ कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनको एक आइडिया है। अब क्या हुआ है, इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड में चला गया है। तो एक ही लाइफ में हम कई जीवन अनुभव करते हैं। ये जो कई जन्मों में आपको अनुभव करते, तो वो एक इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड की एक तो चीज ये हुई है। माइंड भी इतना फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है कि उसको हैंडल नहीं किया जा रहा है। वो जो क्रिएट कर रहा है वो इट इज नॉट एबल टू हैंडल जो चीजें वो उस माइंड के कारण सामने आ रही हैं। वन ऑफ देम इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी बड़ी सुंदर एक आई थी ना, वो किसका, नदाल के मैच की बात हुई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रेडिक्ट किया था वो हार जाएगा, लास्ट में जीत गया। उसने बड़ी सुंदर बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल कैन नॉट टेक केयर ऑफ द अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। तो एक अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट होता है क्रिएशन का, वही तो जॉयस है। लोग इससे इतना घबराते हैं। अब वो अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली मनुष्य के सामने आया है, अनएक्सपेक्टेड। शेरविंद अपने द आवर ऑफ गॉड में कहते हैं ना, इट इज द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब आपकी जितने भी माइंड से आपने सोचा था ऐसे होना चाहिए, उसे वो नहीं होता है, कुछ अप्रत्याशित चीजें। और जब सब एक्सपेक्टेड अनुसार चल रहा है, मतलब अभी भगवान ने वहीं बैठे हुए कहते हैं मनुष्य को, हमने एक मोड है, ऑटो मोड पर चल रहा है मनुष्य। जब भगवान कहते हैं आता हूं मैं, जरा संभालूं बागडोर, तो रिवॉल्यूशंस आने लगते हैं। आप देखिए राम जी के समय, श्री कृष्ण के समय, बुद्ध के समय, और अब श्री अरविंद के समय, क्राइस्ट के समय, रिवॉल्यूशंस, मैसिव चेंजेस, शिफ्ट्स होते हैं। उसके पहले जीवन एक लंबे समय तक चलता रहता है। देन देयर इज एन आवर ऑफ गॉड। ही इज माई सोल दैट ग्रोप्स आउट ऑफ द बीस्ट टू रीच ह्यूमैनिटीज हाइट्स ऑफ ल्यूसेंट थॉट and the vicinity of truth sublime. He is the Godhead growing in human lives. Man is a God. बार बार ये महर्षि अरविंद बताते हैं, man is a God, but he has fallen from the heights क्योंकि he has to go beyond the gods. That's why here too, man is a God, but he has to go beyond. And in the body of earth beings forms. So ये Godhead का अर्थ ये कि प्रत्येक ह्यूमन सोल अनंतता के किसी एक एस्पेक्ट को डिवाइन रूप में प्रतिनिधित्व करती है और उसको एक्सप्रेस करेगी, मैनिफेस्ट करेगी डिवाइन लाइफ में। तो उसको रिकवर करना है और रिकवर करके अपनी पूर्णता में प्राप्त करना है। इवन गॉड्स आर लिमिटेड। सो पहले वो उस गॉडहेड यानी वो उसका जो अधिष्ठाता देव है, उसको जिसको उसको प्रकट करना है डिवाइन लाइफ में, ही हैज टू रिकवर दैट।
एंड इन द बॉडी ऑफ अर्थ बींग्स फॉर्म। चैलेंज ये है कि इसको छोड़ के आप नहीं प्राप्त कर सकते हो, अर्थ बींग्स के फॉर्म्स के अंदर आपको वो मैनिफेस्ट करना है। ही इज द सोल ऑफ मैन क्लाइंबिंग टू गॉड इन नेचर सर्ज आउट ऑफ अर्थ इग्नोरेंस। क्या लाइन है अद्भुत, नेचर सर्ज। तो नेचर क्या करती है, उसकी वेव्स अर्थ की इग्नोरेंस से अचानक एक जायंट वेव आती है, और उस समय मनुष्य को पता नहीं चलता वो कहाँ चले गया, लेकिन जब वो सेटल करती है तो वो देखता अरे मैं तो कहीं और पहुंच गया हूँ। सर्जेस जो निकलती है नेचर की अप्रकृतिम सलीलम के अंदर से, और वो पूरा सब कुछ बदलने लगती है, उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब ये सत्यवान के बारे में। सत्यवान इज द ह्यूमन सोल जो नेसिएंट से भगवान की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? टू मैनिफेस्ट ए गॉड हेड। वहाँ से जहाँ पर वो थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन की पूर्णता के लिए उसको गिरना था, वहाँ से गिरी है, और वो धीरे धीरे बीस्ट अर्थ नेचर एकदम मैटर के अंदर चली गई, फिर रिकवर करती 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 वो जा रही है उस स्टेट में जहाँ इन्फिनिटी है, इटर्निटी है, लेकिन टाइम के अंदर इटर्निटी, फाइनाइट फॉर्म्स के थ्रू, अर्थ के फॉर्म्स के थ्रू इन्फिनिटी। दैट इज द टास्क। अब सावित्री, ओ सावित्री, thou art my spirit's power, the revealing voice of my immortal word। यहां पर वर्ड जो सृष्टि का स्पंदन है, तो तुम्हारी वाणी उस सत्य को रिवील कर सकती है मैन को। द फेस ऑफ ट्रूथ अपॉन द रोड्स ऑफ टाइम, पॉइंटिंग टू द सोल्स ऑफ मैन द रूट्स टू गॉड। अब ये जो है ना, पॉइंटिंग टू सोल्स ऑफ मैन द रूट्स ऑफ गॉड, इवन ट्रेडिशनल योग में जहाँ रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं डिवाइन मदर को, वहाँ भी डिवाइन मदर ही हैं जो रास्ता बताती हैं। श्री अरविंद ने इसका उत्तर दिया था, और उसका बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल था। तो डिसाइपल पूछता है कि हमने सुना है रमन महर्षि की कहानी में कि वो एक बार चेंज कर रहे थे अपनी जगह, जहाँ जाते थे कोई लोग रिकॉग्नाइज कर लें, तो अचानक एक दिन वो जा रहे थे अरुणाचल हिल, तो वहाँ पे उनको एक बूढ़ी मिलती है। तो पूछते माई क्यों बैठी हो? कहते तू क्यों इतना छटपट होकर इधर से उधर जा रहा है, एक जगह बैठ करके क्यों नहीं रहता है? तो शेरविन से पूछा कि वाज शी ए फॉर्म ऑफ द डिवाइन मदर? शेरविन ने कंफर्म किया यस। अब देखिए वो छोटा सा एक एपिसोड है, पॉइंटिंग द रूट टू गॉड, कि जगह तुम्हारी यही है, यही रहो। बुद्ध की कहानी में अब ये एक बहुत सुंदर बात है कि बोध गया में उन्होंने सुजाता का एक टेम्पल बनाया है। जब मैं गया था तो मुझे ये मिसिंग लगता था कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि सुजाता इन माय व्यू, वो नहीं मानते इसको, वो डिवाइन मदर का ही एक रूप थी। हालांकि वो स्टोरी एक डिफरेंट ढंग से आती है कि भाई वो वन उसको पूजन करने गई थी, और बुद्ध को जब देखती हैं तो वो कहती हैं यही तो हैं वन के देवता। लेकिन वो कहती क्या है बुद्ध को? बुद्ध इधर उधर कोशिश कर रहे हैं, बड़ा प्रयास करते तन के नाना प्रकार के उपाय, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है वो सत्य जिसको खोज रहे हैं। तो वो क्या कहती हैं सुजाता उनसे? यही कहती हैं इतना तन के क्यों बैठे हो, थोड़ी खीर खा लो। नहीं मैंने तो नहीं खाऊंगा, मैं वो उन्होंने व्रत लिया हुआ है। तो उनको हिंट देती है इतना तन के ना बैठो कि धनुष की डोर इतना ना खींचो कि टूट ही जाए, इतनी ढीली भी ना रखो कि उस पर कुछ संधान ही ना हो सके। अब वो तो बोल के चली गई, एक बच्ची है, स्टोरी में शी इज पोर्ट्रेड एज इग्नोरेंट लेडी, लेकिन बोल के चली गई जो कहना था। डिवाइन मदर ने बुद्ध को संकेत दे दिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये। तब बुद्ध उठ के कहते हैं मिडिल पाथ, लाइफ ऑफ बैलेंस। बुद्ध का ये पथ जिसको माँ बार बार कहती हैं, बुद्धा एम्फेसाइज्ड ऑन द लाइफ ऑफ बैलेंस, द मिडिल पाथ। एक्सट्रीम पाथ नहीं है उनका, और वो कहती है इट इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो देखा जाए तो वो भी अगर उस दृष्टि से देखें तो ही वॉज नॉट सेइंग अबैंडन लाइफ। मिडिल पाथ इज अबाउट द बैलेंस ऑफ द आउटर एंड द इनर ऑफ ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और यही चीज़ हम देखते हैं क्राइस्ट की लाइफ में। क्राइस्ट के जीवन की सारी जो समस्याएं, सॉरोज हैं, बेयर कौन करती है? मदर मेरी। सावित्री में रेफरेंस आता है मदर ऑफ द 7 सॉरोज बोर। और उसकी जो इमेज है ना बड़ी भयानक है। आप कभी 7 सॉरोज मदर ऑफ 7 गूगल कर सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि मदर मेरी को यहाँ 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 कहाँ 7 डैगर चुभे हुए हैं। और वो सॉरोज कौन से? क्राइस्ट, सडन डिसअपियरेंस,
दुख वो झेल रही थी, वही काम कर रही थी, लेकिन स्टेइंग बिहाइंड, क्योंकि कभी भी दे डोंट कम इन द फोर फ्रंट। वही चीज कृष्ण जी के जीवन में, राधा से उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन जब उद्धव कहते हैं मेरी शक्ति तो वहां है, जाओ तुम वहां से ज्ञान प्राप्त करो। शी डजंट पार्टिसिपेट आउटवर्डली, बट बिकॉज ऑफ हर आनंदा, हर प्रेजेंस, श्री कृष्णा कैन एंगेज इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। तो ये हर अवतार के साथ हम देखते हैं कि जो डिवाइन मदर का एक एस्पेक्ट है जो पॉइंट करता है टुवर्ड्स द रोड, एंड दैट इज द वर्क दैट शी हैज बीन डूइंग सिंस एजेस। एंड ब्यूटी इसकी डिवाइन मदर क्यों नहीं इतनी रिकॉग्नाइज हुई है? क्योंकि शी इज द फेमिनाइन, इटर्नल फेमिनाइन। चुपचाप घर में सारे सरनेम पिता के नाम पर ले लो। माता जी कहती ना, लुकिंग एट द समाधि, उनकी वो बात है, लेट देम वर्शिप दी टू देयर हार्ट्स कंटेंट। आई डोंट वांट टू बी वर्शिप्ड, आई जस्ट वांट टू डू योर वर्क। ये केवल एक इटर्नल फेमिनाइन, तो इनका नहीं एस्पेक्ट है। श्री अरविंद ने इस चीज को एकदम करेक्ट बैलेंस कर दिया। शी इज द वन थ्रू whom you can reach। मिस्टिक लिटरेचर में ये पता है, बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलते। मिस्टिक लिटरेचर में है, कितना भी राम और सीता को अलग कर दो, सीता राम ही माना जाता है, राम सीता नहीं माना जाता है, सीता राम। सो यहां पर उनके बारे में बता रही हैं। While the dim light from the veiled spirit's peak falls upon matters stark in conscient sleep, as if a pale moonbeam on a dense glade, and mind in a half-light moves amid half-truths, and the human heart knows only human love। मनुष्य तो यही जानते हैं, लव का मतलब ह्यूमन लव, लाइट मतलब वो मून लाइट की हल्की सी बीम जो उतर रही है, यही है, देखो लाइट है, तो उसी को वो प्रकाश समझे बैठे हैं। And life is a stumbling and imperfect force, and the body counts out its precarious days। और भैया कैसा चल रहा है पता नहीं, अब जाने की तैयारी हो रही है। देखिए तुम्हें, हम में पहले कौन जाता है रिटायर, पोस्ट रिटायरमेंट, ओल्ड टाइम टॉक। अभी तो 80 में आदमी कहता है अब मैं फ्री हूँ अपने मन की करने के लिए, बिकॉज ही थिंक्स दैट ही हैज ग्रोन यंगर। बट ओल्ड टाइम पे 60 के बाद आदमी बस तैयार होता था, अब तो भैया हमारे दिन हो गए, हमने जो करना था। दिस वॉज वेरी फेटलिस्टिक, टेरिबल काइंड ऑफ माइंड सेट, लेकिन वो था उस समय। तो प्रिकेरियस डेज, बॉडी इज काउंटिंग इट्स प्रिकेरियस डेज। यू शैल बी बॉर्न इन टू मैंस ड्यूबियस आवर्स। वह कालखंड जब मनुष्य की ये अवस्था होगी, जब एकदम अचित अंधकार में, यू शैल बी बॉर्न इन टू मैंस ड्यूबियस आवर्स इन फॉर्म्स दैट हाइड द सोल्स डिविनिटी, डेलिबरेटली वेल करके। अब देखिए, इसीलिए लोगों को डिवाइन मदर को रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल इवन नाउ, कि ये कैसे डिवाइन मदर हैं, टेनिस खेल रही हैं, खेल रही हैं, टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, परफ्यूम भी लगा रही हैं। हमारी जो इमेज है कि योगी राज की, उसमें श्री अरविंद तो परफेक्ट फिट बैठते हैं, लेकिन माँ की लीला नहीं समझ आती है। तो बिकॉज ही शक्ति कई रूपों में एक साथ, द वे शी डील्स विद वन विद अनदर आर सो डिफरेंट, एंड शो थ्रू वेल्स ऑफ द अर्थ्स डाउटिंग एयर माई ग्लोरी ब्रेकिंग एज थ्रू क्लाउड्स ए सन। अब ये सावित्री को ये वरदान, ये कनेक्ट होता जा रहा है यहाँ पर। कितने बर्थ उन्होंने ऐसे लिए हैं, जॉन ऑफ आर्क, वो जो थी मेरी एंटोनेट, क्वीन कैथरीन, हाउ नोबडी न्यू दैट दे आर डिवाइन बीइंग्स हिडन, पर उनको जो करना था, क्वीन हाथशेपुट जिन्होंने पूरे इजिप्ट का वो मानचित्र बदला। तो इस प्रकार से वो मैज ड्यूबियस आवर्स, वो आकर के उन्होंने एक कोई चीज करी जो चेंज। और अगर हम पढ़े माँ के पूर्व जन्मों को, तो इट इज सो क्लियर दैट शी केम एट दोज मोमेंट्स वेयर अ ग्रेट नीड ऑफ चेंज वाज देयर, और करके चले गए बस। माई ग्लोरी ब्रेकिंग एज थ्रू क्लाउड से सन, सबसे वो तो उसकी स्टोरी है ना दांते की, कि वो डिवाइन मदर बीट्रिस एक साधारण विलेज गर्ल, वो तो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे ये डिवाइन मदर हैं। और जब मृत्यु के बाद उनको पता चलता है कि वर्जिल कहता है मैं नहीं ले जा सकता हूं तुमको वहां तक, क्यों, तुमने तो इतना कुछ लिखा है। हाँ, मुझे इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन तो था सत्य का,
उसके बारे में कहा जाता है कि ही हैड ए ग्लिम्स इवन ऑफ द सुपरमेंटल ट्रूथ। एनियाड लिखी है उसने, इतनी बड़ी कविता है, महाकाव्य है, 50 साल में कंपोज किया। तो कहता है हाँ मुझे इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन था, तो फिर मुझे कौन ले जाएगा अगर तुम नहीं ले जा सकते, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करके देखता है, वो गांव में जो बीट्रीज थी वो आ जाती है, कहती चलो मेरे साथ, पीछे मुड़ के मत देखना। कहते तुम बीट्रीज? कहते हाँ। वाई यू हैव कम टू सेव मी? शी सेज आउट ऑफ लव, लव दैट वीव्स द स्टार्स। ये होती है डिवाइन मदर की लीला। और बर्निंग like a rare and inward fire and with my nameless influence fill men's lives। बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे डिवाइन मदर मनुष्य के जीवन को भर देती हैं ईश्वर के आनंद, शक्ति, ज्ञान, प्रकाश से। Yet shall they look up as to peaks of God। अब हम सबकी, मनुष्य की बात हो रही, सावित्री सत्यवान की बात हो गई। Yet shall they look up, वे मनुष्य जो बिल्कुल अज्ञान में, उनके बीच में आप आओगे और उनको मार्ग दिखाओगे, और फिर क्या होगा? Yet shall they look up as to peaks of God and feel God like a circumambient air and rest on God as on a motionless base। ये बदलाव आएगा, मनुष्य उस रूपांतरण की ओर जाएगा। Yet shall their glow on mind like a horned moon, the spirit's crescent splendor in pale skies। चंद्रशेखर, स्पिरिचुअल माइंड, हॉर्न्ड मून, अंधकार से निकलना शुरू होता है ना मून, तो मनुष्य के अंदर वह मून का उदय होगा। स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल थॉट, पहले इसकी बात कर रहे हैं, मतलब मैन विल ग्रो इन टू स्पिरिचुअल बींग्स एंड लाइट मैंस लाइफ अपॉन हिज गॉडवर्ड रोड। तो ये तो हो जाएगा, मैन विल ग्रो इन टू स्पिरिचुअल बींग्स। क्या उसके आगे भी कुछ होगा? वो तो स्पिरिचुअल बींग्स तो होते रहे। बट मोर देयर इज कंसील्ड इन गॉड्स बियॉन्ड। अभी तो सूरज भी आना है। बट मोर देयर इज कंसील्ड इन गॉड्स बियॉन्ड दैट शैल वन डे रिवील इट्स हिडन फेस। नाउ माइंड इज ऑल एंड इट्स अनसर्टेन रे। माइंड क्या अटमोस्ट संभावना पूर्णचंद्र है, पर पूर्णचंद्र फिर से वेन करने लगता है, उसको धारण नहीं कर सकते आप फॉर एवर। ये सीमा है स्पिरिचुअल माइंड। और स्पिरिचुअल माइंड की समस्या ये है कि वो रात को इल्यूमिन कर सकता है, लेकिन रात को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकता है। वो कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये स्पिरिचुअल माइंड का ट्रुथ है। रात को हरने के लिए पूरी तरह तो सूर्य की चेतना, सुपरमेंटल ट्रुथ। नाउ माइंड इज ऑल एंड इट्स अनसर्टेन रे। माइंड इज द लीडर ऑफ द बॉडी एंड लाइफ। इसको सीधा उपनिषदों की ये वाणी है ना, मन प्राण शरीर नेता। नेताजी कुछ भी कहता रहता है, नेताजी की तरह। लाइफ कहती है आपने ये प्रॉमिस किया था, वो हाँ अब हम नहीं कर पा रहे हैं फुलफिल। मन प्राण शरीर नेता अज्ञान में है, लेकिन एरोगेंस देखो माइंड की, हम सब जानते हैं। तो अभी तो माइंड है एंड इट्स अनसर्टेन रे। माइंड द थॉट ड्रिवन चैरियट ऑफ द सोल। विचार चला रहे हैं इस चैरियट को। चैरियट क्या है? बॉडी है। थॉट्स उसको ड्राइव कर रहे हैं। अब जैसे थॉट्स होंगे चैरियट भी उधर जाएगा। माइंड इज द थॉट ड्रिवन चैरियट ऑफ द सोल, कैरिंग द ल्यूमिनस वॉन्डरर इन द नाइट टू विस्टास ऑफ ए फार अनसर्टेन डॉन। थोड़ी देर बाद जब आप थॉट से कहते हो भैया कहाँ ले जा रहे हो, तो वो क्या कहेगा? मुझे भी ठीक से पता नहीं है। सोचिए आप कोई गाड़ी में जा रहे हैं, लास्ट में वो कहे कि भैया तुमको पता तो है कहाँ ले जा रहे हो? सर पता तो नहीं है, अंदाजा है, अंदाजे से हम ले जा रहे हैं। आपकी क्या हालत होगी? माइंड इज लाइक दैट। थॉट एक सीमा के बियॉन्ड नहीं ले जा पाता है, वो एक लिमिट तक ले जाएगा। उसके बाद जब आप अल्टीमेटली वो देखना चाह रहे हो उस ट्रुथ को, तो थॉट कहता है बस दिस इज ऑल। तो जो लोग थॉट पे रुक जाते हैं वो क्रीड्स बना देते हैं, फिलॉसफी बिल्ड करके सिस्टम्स, क्रीड्स, उसमें भगवान को शट कर देते, फॉर्मूला में डिक्लेयर कर देते भगवान देख नहीं सकते आप। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, बट दे डिक्लेयर इट लाइक दिस। To vistas of a far uncertain dawn, to the end of the spirit's fathomless desire. Uncertain dawn because mind को नहीं पता है. To its dream of absolute truth and utter bliss.
प्रयास करता है वो वहाँ तक ले जाने का। सोल ड्रीम कर रही है, लेटी हुई है चेरियट में, ड्रीम कर रही है ट्रूथ और ब्लिस की। बीच बीच में उठ के कहती है भैया कहाँ ले जा रहे हो, पता नहीं। अच्छा ठीक है, जब पता चलेगा तो बता देना। ऐसे करते करते वो कहता है अब तो चेरियट ही आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर हम नए चेरियट लेके दूसरी लाइफ में आते हैं। दिस इज द प्रोसेस। देर आर ग्रेटर डेस्टिनीज माइंड कैनॉट सरमाइज। ये माइंड की सीमा है। फिक्स्ड ऑन द समिट ऑफ द इवॉल्विंग पाथ, द ट्रैवलर नाउ ट्रेड्स इन द इग्नोरेंस, अनअवेयर ऑफ हिज नेक्स्ट स्टेप, नॉट नोइंग हिज गोल। तो जब तक माइंड ड्राइव करेगा मनुष्य को एक सीमा तक, ये नहीं कि माइंड का रोल नहीं है, एक सीमा तक ले जाता है, पर हमको ये पता होना चाहिए कि माइंड उस लास्ट लीप को नहीं ले सकता है। उसकी वहाँ तक क्षेत्र है, उसके आगे अगर वो जाएगा तो क्या होगा, इट विल लूज इट सेल्फ। समस्या ये है कि इट कैन एंटर बट इट विल फिनिश, इट विल लूज इट सेल्फ। अननोएबल की एंट्री में जब श्री अरविंद का अशुभति एंटर करते हैं तो क्या, जो कुछ बना हुआ है, जो कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, सिस्टम्स है, फिलॉसफी, सब कोलैप्स कर जाते हैं। कोई तो सपोर्ट चाहिए ना जाने के लिए। नन ऑफ देम रिमेन, दे ऑल कोलैप्स लाइक प्रॉप्स। इवन सोल है, सोल है, सोल अपीयर्स, जैसे वो सिंक कर जाएगी उस अनंतता में। तो ये माइंड एक ले जाता है, बट बियॉन्ड दैट इट कैन नॉट। लेकिन मनुष्य तो वहां पहुंचेगा, मानव आत्मा। अनअवेयर ऑफ हिज नेक्स्ट स्टेप, not knowing his goal, mind is not all his tireless climb can reach. His कौन है? Human soul. There is a fire on the apex of the worlds. 3 प्रकार की अग्नियों का वेदों में वर्णन है। एक जो ग्रह, जो उसका ओरिजिनल होम है, सुपरामेंटल ट्रूथ, ओरिजिनल, और दूसरा एकदम बेस में, जहाँ से वो आप कुंडलिनी में द असेंडिंग फायर, और एक जो मिडिल में वो क्रिएट करता है, जात वेद, सारे संसार को फॉर्म देता है। तो कहते हैं देयर इज ए फायर एट द एपेक्स ऑफ द वर्ल्ड्स, देयर इज ए हाउस ऑफ द इटर्नल्स लाइट। क्या वर्णन है सुपरमेंटल का। देयर इज एन इन्फिनिट ट्रूथ एंड एब्सोल्यूट पावर, द स्पिरिट्स माइटीनेस शैल कास्ट ऑफ इट्स मास्क। ये दुनिया, जो संसार, जो मास्क है, इट विल कास्ट इट सेल्फ ऑफ। क्यों इतना लंबा रास्ता? ताकि वो मास्क बर्न आउट ना हो जाए। इट हैज़ टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनिफेस्ट दैट। और वो तैयारी नहीं तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हमारी आंखें चुंधिया जाएंगी। सो देयर इज ए प्रोसेस। द स्पिरिट्स माइटीनेस शैल कास्ट ऑफ इट्स मास्क, इट्स ग्रेटनेस शैल बी फेल्ट शेपिंग द वर्ल्ड्स कोर्स, इट शैल बी सीन इन इट्स ओन वेललेस बीम्स। अब वो वेललेस बीम्स को देखने के लिए माता जी कहती हैं तुम लोग आनंद आनंद की बात करते हो, थोड़ी सी खुशी तो संभाली नहीं जाती है। थोड़ा सा प्रेम होता है, तुम मैसेजेस करने लगते हो, इतने सारे लंबे लंबे बड़े बड़े मैसेजेस। थोड़ा तो सीखो अंदर में वहन करना, कंटेन करना। इसलिए कॉन्टिनेंस, दैट्स व्हाट इट मीन्स। वो कौन सा फ्रूट है ना जिसका नाम माने दिया है कॉन्टिनेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप कंटेन करते हो ना कोई चीज़ को, शक्ति को, तो वो बड़ा मीठा सा फ्रूट बनता है उसका। आई थिंक बेल का फ्रूट है, बिकम्स कॉन्टिनेंस। वो आएगा नहीं क्योंकि वो फ्लावर वाले, हाँ फ्लावर नेम में आएगा, तो कॉन्टिनेंस। सो दैट्स हाउ इट इज। तो मनुष्य धारण नहीं कर सकता अभी उस सत्य को, वेललेस फेस को देख नहीं सकता है सत्य के, लेकिन देखेगा। ए स्टार राइजिंग फ्रॉम द इनकॉन्शियंस नाइट, ए सन क्लाइंबिंग टू सुपर नेचर स्पीक्स, सुपर नेचर स्पीक। तो पहले ये दो, he'll become a star rising out of the night, and then he will go further to discover the sun. Abandoning the dubious middle way. यहाँ पर मिडिल वे का एक दूसरा मतलब है। ड्यूबियस मिडिल वे, ये मैटर है, वो स्पिरिट है, दोनों के संधि संभव नहीं है। तो माइंड ले जाता है आपको मिडिल वे पे। देखो भगवान को भी थोड़ा प्रसन्न करना चाहिए। सुबह उठ के अगरबत्ती दिखा दो, प्रणाम करो। आपने भगवान को कर्जा अपना चुकाया नहीं, भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। अब आपने जो 10 मिनट किया, 23 घंटे 50 मिनट भगवान की जिम्मेदारी है आपको लुक आफ्टर करने की। ड्यूबियस मिडिल वे, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। देखा जाए तो मैटर वो भी ड्रीम सा लगता है एक लेवल पर, अगर प्योर उससे देखो परसेप्शन से। दूसरी ओर
स्पिरिट भी एक ड्रीम है. तो यहाँ मिडिल वे उस सेंस में, अबैंडनिंग द ड्यूबियस मिडिल वे इफ यू शैल ग्लिम्स द मिरेकुलस ओरिजिन. ये माइंड है वो मैटर और स्पिरिट के बीच में इस्थमस की तरह है. ड्यूबियस मिडिल वे, वो आपको ना इधर माइंड से आप जाओगे, माइंड कहेगा नहीं पहले मुझे सर्टिट्यूड हो जाए कि स्पिरिट है. आप माइंड को बोलोगे ये तो कार्ट हॉर्स के आगे तुमने लगा दी. इफ यू वांट टू डू इट वाइल स्टेइंग होल्डिंग ऑन टू द माइंड एंड इट्स मेंटल प्रोसेसेस, नहीं होगा. आप ना मैटर को समझ सकते हो ना स्पिरिट को समझ सकते हो. तो अबैंडनिंग द ड्यूबियस मिडिल वे इफ यू शैल ग्लिम्स द मिरेकुलस ओरिजिन एंड सम शैल फील इन यू द सीक्रेट फोर्स. कुछ लोगों को तुम्हारे भीतर जगत जननी साक्षात. अब सोच लीजिए कि अगर हृदय में ये भाव आ गया है कि ये डिवाइन मदर है, व्हाट इट मीन्स. इट मीन्स वन इज ऑलरेडी रीच्ड ए पॉइंट. ये ऐसे नहीं आता है. इट इटसेल्फ इज अ वंडरफुल, ये जर्नी कहाँ तक पहुंच गई है. एंड दे शैल टर्न टू मीट ए नेमलेस ट्रेड. माने इसको कहा एडवेंचर, नेमलेस ट्रेड. भगवान आ रहे हैं, आ रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ कुछ कुछ लग रहा है. क्या करेंगे आके, आपको लग रहा है भगवान आपके सारे डिजायर्स पूर्ति के लिए रसगुल्ला गुलाब जामुन आके पकड़ के कहते हैं चल. भगवान कहाँ ले जा रहे हो, चल मेरे साथ टुवर्ड्स द ग्रेट एडवेंचर. पर वो मेरे भाई बच्चा, तू मेरे साथ चल ड्रीम बोट. और वो रसगुल्लों वगैरह क्या नेमलेस ट्रेड, आपको पता भी नहीं है कि कौन आ रहा है, क्या होने वाला है आपके साथ. लेकिन जो होने वाला है वो क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम यार को हमने जा बजा देखा. लेकिन वो जब आते हैं और ले जाते हैं तो बाद में लगता है कि अच्छा किया जो किया आपने, उस समय नहीं समझ आ रहा था. सो ये कौन से लोग होंगे, एडवेंचरर्स इनटू ए माइटियर डे. दैट्स व्हाई दे आर एडवेंचरर्स. जैसे मनुष्य जब आया था धरती पर पशुओं के बीच में, चिंपैंजी गोरिल्ला के बीच में, क्या सोचता होगा वो, मुझे किसने बना दिया मुझे तो कुछ भी नहीं पता है. सब जानवरों से डरता होगा, चूहे से भी डरता होगा. वो काट ले तो उसको समझ नहीं आएगा क्या करूं मैं. सांप से डरता होगा, जंगल बुश प्लांट सब चीज से डरता होगा वो. गोरिल्ला तो वैसे ही उसके सामने लगता होगा यही भगवान है. लेकिन उसको पता नहीं था कि भगवान अभी क्या करने वाले. एक दिन खेल खेल में पत्थरों को ऐसे ही मार रहा था और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी. सारे जानवर पीछे हो गए, ये क्या चीज है. चमत्कार, पहला चमत्कार, मिरेकल, फायर इज बॉर्न. और फिर अंदर की अग्नि जाग उठी, उसके अंदर एक खोज जाग गई. उसको पता नहीं था कि गोरिल्ले के अंदर ये नहीं है. वो तो सोचता था मैं बहुत कमजोर हूँ, वीक हूँ. लेकिन उसको ये नहीं पता था गोरिल्ला गोरिल्ला रहेगा, लेकिन मैं देवत्व को धारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक अग्नि ऐसी है जो गोरिल्ले को स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है. तो इस तरह से तो वो एक एडवेंचर था, वो तो सॉलिड एडवेंचर था. ऐसे ही अभी भी है. माता जी एक जगह कहती हैं कि मुझे इस बात का चिंतन कर रही हूँ कि मनुष्य जब ये सुपरमैन आएगा तो इनको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि साधारण मनुष्य इनको छोड़ेंगे नहीं, मारना चाहेंगे, समाप्त करना चाहेंगे. ये कौन है, कहाँ से आ गए. तो इसीलिए देह की रूपांतरण लास्ट में अचानक आपके देह पे प्रकाश फूटने लगा तो पकड़ के नमूना आपको लेबोरेटरी में टेस्टिंग शुरू हो जाएगी. अंदर की चीज को भी वो हम लोग पढ़े ना अन्यत्र सावित्री में, वो मैसेज ऑफ सावित्री कि गार्ड दाई किंगडम. वो तो जरा सा खुला दरवाजा और ये कौन आ गया हम दोनों, हम सब के बीच में. जो सामाजिक नियम कानून व्यवस्था भूल जाते हैं ना लोग. प्रजापति की कहानी शिव जी ने तोड़ी थी, तो उसके बाद जो हाल हुआ प्रजापति का वो भूल गए. तो कहते ये कौन है जो सामाजिक नियम कानून नहीं मानता, व्यवस्था को नहीं मानता, ये एक नई चीज के पीछे लगा हुआ है. अरे ऋषि मुनि होते हैं, हमारे भी हैं, ये क्या जरूरत है उसको इस तरह से जाने की. पीपल वोंट अंडरस्टैंड. तो इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. इफ दे अंडरस्टैंड यू देन ये मुझे समझ पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैं इन्हीं की तरह हूं, ऐसे ही चल रहा हूं. क्योंकि वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. एडवेंचरर्स, अब ये एडवेंचर क्या है, असेंडिंग आउट ऑफ द लिमिटिंग ब्रेथ्स ऑफ माइंड.
वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका चेंज हो जाएगा. दे शैल डिस्कवर द वर्ल्ड्स ह्यूज डिजाइन. अच्छा, ये चक्कर है. असल कहानी तो बाहर नहीं है, पीछे चल रही है. बाहर तो रोल प्लेइंग हो रही है, जिसमें एक पिक्चर आप देखते हो तो एक हीरो ये बन जाता है, आपको लगता है वो सच है. वो सच नहीं है. सच तो वो हीरो के जीवन में जो घटित हो रहा है रियल लाइफ में वो है. ये तो रोल प्ले कर रहा है. वो कभी हीरो बनता है, कभी विलेन बनता है. दैट इज नॉट द रियल स्टोरी. रियल स्टोरी तो वो एक्चुअली उसके जीवन में जो घटित हो रही है. दैट इज हाउ हमारी जीवन दो लेवल पे चलता है. अधिकतर लोग बाहर उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन अंदर के जब जीवन को हम देखते हैं तो दे शैल डिस्कवर द वर्ल्ड्स ह्यूज डिजाइन. अच्छा, ये था, असल चीज ये हो रही थी. एंड स्टेप इन टू द ट्रूथ, द राइट, द वास्ट. सत्यम हृतम बृहतम. यही वैदिक ऋषि इनकी इसकी बात करते हैं. स्वर्लोक, जहां आप सत्य, सत्य कौन सा सत्य? ये नहीं मेरा वाला सत्य और तुम्हारा वाला सत्य. सत्य, सत्य जो सृष्टि का आधार है, जो पेरिश नहीं होता, जो सामयिक चीजों के साथ बदलता है, वह सत्य नहीं होता है. वो सत्य की छायाएं होती हैं, सत्य की रिफ्लेक्शन हो सकती है. सत्य तो वो है जो अच्युतम, अक्षितम, जो उसको आप कितना भी तोड़ डालो वो टूटेगा नहीं, नष्ट नहीं होगा, नश्वर नहीं है. वो जो इटर्नल है वह सत्य. तो हमारे अंदर क्या सत्य है? सोल इज अवर ट्रूथ. क्योंकि आप कुछ भी, ये सब सत्य नहीं, ये सब एक टेम्पररी रिलेटिव इनका रोल है, लेकिन ट्रूथ इज द सोल, उसके अंदर एम्बेडेड है. सत्य क्या है सृष्टि के पीछे? ईश्वर. प्रलय भी आ जाए तो ही विल बी देयर. रितम, रितम अब आ गया. रिद्म, जो ओरिजिनल अरेंजमेंट है, लॉ ऑफ ट्रूथ, उस सत्य ने क्या किया है? इस सृष्टि के अंदर एक ग्रेडेड, एक किस तरह से, किस स्पंदन, किस तरह से ग्रेडेड हायरार्की बनाई है, जिसके थ्रू संसार मूव करेगा. हर क्रीचर की एक धर्म है. लॉ ऑफ ट्रूथ, रिथम इज द राइट, इज द धर्मा. अब वो राइट, धर्मा इज नथिंग टू डू विद मॉरलिटी एंड राइट एंड रॉन्ग. इवन एक पशु का भी धर्म होता है, वृक्ष का अपना धर्म है. आप उस धर्म का पालन करेंगे तो देखिए आप वृक्ष कैसे प्रॉस्पर करेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा. हर चीज का अपना एक धर्म है. धर्म इज द वे ट्रूथ विल अनफोल्ड इन ए पर्टिकुलर पर्सन. और वो कोई फिक्स चीज नहीं है जिसको माइंड डिसाइड करके डाल देता है. वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन की. सो यहाँ पर द राइट, ये राइट वो वाला नहीं है हमारे मन का राइट, सामाजिक राइट. वो जरूरी है जब हम अज्ञान में हैं. ये नहीं कि वो, जब हम अज्ञान में हैं तो वी हैव टू फॉलो दैट. बट द ट्रू राइट की स्क्रिप्ट हमारे अंदर होती है. यही तो पूरी गीता है. जब तक युद्ध नहीं था, कुरुक्षेत्र नहीं प्रारंभ हुआ था, तब तक इट वॉज राइट फॉर युधिष्ठिर टू बो डाउन टू हिज, कुल का मान रखना, ये सब राइट था. यही विराट युद्ध में अर्जुन करते हैं. नहीं नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, मैं उनको मार नहीं सकता हूं, वस्त्र लेके चले जाओ. जब कुरुक्षेत्र प्रारंभ होता है तो द राइट इज डिफरेंट. अर्जुन तो सरसंधान कर, पितामह का वध कर, द होल थिंग चेंजेस. क्योंकि राइट इज अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रूथ इनसाइड. धर्म का प्रकटन जो भी चीज कर दे, जो सत्य का प्रकटन जो चीज कर दे वह धर्म है, और जो सत्य के प्रकटन में बाधा बने वह अधर्म है. तो वो हाईएस्ट सेंस में द राइट, द वास्ट. ये कोई सीमित कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, एक नैरो कि नहीं केवल मेरा मार्ग. हर किसी के अंदर वो अलग अलग ढंग से स्वयं को अभिव्यक्त करता है. तो कुछ होंगे जो वहाँ पर पहुँचेंगे. और शेरविन कहते हैं स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी की पहचान होगी कि वो इंडिफरेंट रहेंगे टुवर्ड्स कल्ट्स, क्रीड्स, रिलीजन्स, ये सब. दे विल ओनली बिलीव इन द स्पिरिचुअल कन्वर्शन ऑफ मैनकाइंड. इसमें उनका विश्वास होगा. और लास्ट में, यू शैल रिवील टू देम द हिडन इटर्निटीज. परोक्ष प्रत्यक्ष जैसे भी, यू शैल रिवील टू देम द हिडन इटर्निटीज, द ब्रेथ ऑफ इन्फिनिट्यूड्स नॉट येट रिवील्ड. अब यहाँ इटर्निटीज और इन्फिनिट्यूड्स आता है. हर चीज की छोटी से छोटी गति का एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है. ईच पार्ट इन अस डिजायर्स इट्स एब्सोल्यूट.
देर इज रूम फॉर दैट लाइट एंड ट्रूथ इन अवर स्मॉलेस्ट पार्ट्स. तो उसकी वो किस इन्फिनिटी से, किस सत्य से वो ड्रॉ करती है अपनी श्वास को, तो यू विल रिवील टू देम. ये जो लग रहा है कि ये सीमित गति है, इसके पीछे भी एक सत्य है. Some rapture of the bliss that made the world, some rush of the force of God's omnipotence, some beam of the omniscient mystery. हम लोग यहाँ रुकेंगे. ये अंतिम 4 लाइन नेक्स्ट वीक फिर हम लोग पढ़ेंगे.